देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे शुष्क सेल की। शुष्क सेल क्या होता है? एक तरीके का प्राथमिक सेल होता है और प्राथमिक सेल का मतलब जिसे हम लोग एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये कोई काम का नहीं रहता, मतलब नॉट रिचार्जेबल होता है। तो इसकी बात समझते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो आपका शुष्क सेल होता है, ये इसका बाहरी परत जो होती है वो जिंक की बनी होती यानी, और ये काम करती है एज एनोड। एनोड की तरह काम करता है इस सेल का बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी परत जिसका बना होता है जिंक का, और किसकी तरह कार्य करता है? एनोड की तरह। ये तो हो गया एनोड। और कैथोड के लिए यहाँ पे क्या है? एक ग्रेफाइट की रॉड लगी रहती है जो कि धसी रहती है किसमें? MnO2 NH4Cl ZnCl2, इन सब का एक गाढ़ा सा पेस्ट होता है, ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, इसमें ये रॉड धसी रहती है, ये काम करती है कैथोड की। आइए इसमें होने वाली रिएक्शंस को समझते हैं, क्या रिएक्शंस का रोल है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे एनोड की, कि एनोड पे क्या रिएक्शंस होती है। देखिए, आप सब जानते हैं एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। तो एनोड पर क्या होगा? ये जो जिंक का पात्र है, जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम तो हो गया किसका? एनोड का। अब सिंपली समझते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शंस होती है। कैथोड पे देखिए क्या रिएक्शन होगी। अब आप समझते कैथोड पे होता अपचयन, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते। तो ये तो समझ में आ रहा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि अपचयन में क्या किए जाते? कोई भी मेटल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती। अगर उसका अपचयन हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? घटेगी। तो अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कैथोड पर ये जो MnO2 का आपका चूर्ण टाइप का भरा हुआ है, MnO2 चूर्ण टाइप का, ये MnO2 चूर्ण ये क्या करेगा? यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझ रहे हो +4 है। कितनी है? +4 है। तो ये कन्वर्ट होगी किसमें? +3 में। अब +3 में कैसे होगी? तो ये MnO2 कन्वर्ट होता है MnOH और O, यानी मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट होता है। MnO2 किस में कन्वर्ट होता है? MnOHO। अब इसमें आप देखिए तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कैसे? देखिए, OH की -1 होगी, O की -2 हो गई, तो -2 और -1 मिलके हो गया -3, और -3 अगर इन दोनों की है तो इसकी क्या हो जाएगी? +3, क्योंकि ओवरऑल 0 होती है। तो MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया? Mn+3 में, या Mn+4 किस में कन्वर्ट हो गया? Mn+3 में। अब कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे इसको, प्लस अब ये किससे रिएक्शन करेगा? देखिए, यहाँ Mn है, यहाँ Mn है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ कहाँ से आएगा? तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? ये जो NH4Cl हमने यूज़ किया है, इस NH4Cl का NH4+ आयन हम यहाँ यूज़ में लेंगे। NH4+ आयन से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, NH4, तो यहाँ से एक H है, वो ये मतलब शुरू से देखिए आप इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ Mn का 1 है, यहाँ Mn का 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 1 और 1 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है। तो एक हाइड्रोजन तो समझ लो ये हो गया। अब बचा क्या? NH3 एक्स्ट्रा बच रहा। तो ये NH3 यहाँ पे अमोनिया गैस यहाँ फॉर्म होती है, ठीक है। ये NH3 आ गई। एनोड और कैथोड की क्या करो आप लोग? रिएक्शंस बैलेंस कर लो। यानी एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैथोड पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट एज सच लिखो, और सेकंड वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके आप इनको ऐड कर लो, और फाइनल सेल की रिएक्शन बन जाएगी। जैसे पहला तो ऐसे ही लिखा जाएगा, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 2 की मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 MnO2 +2 NH4+ गिव्स यू 2 MnOHO और +2 NH3, ठीक है। अब क्या करो? इन दोनों को ऐड करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल बचेगी अपनी Zn+2 MnO2 +2 NH4+ गिव्स यू Zn+2 +2 MnOHO और +2 NH3, और प्लस निकलेगी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको बोल सकते हो। इसका जो पोटेंशियल होता है
वो होता है 1.5 वोल्ट। इसका जो विभव होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये फाइनल शुष्क सेल समझ में आया क्या होता है। लेकिन ज़रा एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये ZnCl2 है, इसका क्या रोल है। देखिए इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअल में सेल में अमोनिया गैस रिलीज होती है और अमोनिया गैस क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होने की वजह से यहाँ सेल में विस्फोट हो सकता है, सेल फट सकता है। तो एक्चुअल में क्या करता है, Zn जो है, ZnCl2 का जो Zn है और यहाँ पर Zn से जो Zn+2 आयन बने हैं, तो ये Zn+2 आयन अमोनिया से क्रिया करके इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ZnNH3 का होल 4+2 आयन। इस तरीका एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से जो सेल है वो ब्लास्ट नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।